हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए ग्रामीण परिवेश पर एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये है उसका पहला पार्ट। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि ग्रामीण परिवेश सबसे ज़रूरी विषयों में से एक है। इस पहले भाग में हम उन सरकारी योजनाओं को समझेंगे जो न सिर्फ परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बल्कि ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सी खास योजनाएं हैं जो ग्रामीण भारत को बदल रही हैं। और देखिए, इन्हें समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि सोचिए, जब आप एक लेखपाल बन जाएंगे तो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए भी ये जानकारी कितनी जरूरी होगी। अच्छा, तो इन सभी योजनाओं को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने अपनी पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामीण विकास की नींव कैसे रखी गई। उसके बाद बात होगी सबके लिए घर और दूसरी जरूरी सुविधाओं की। फिर हम समझेंगे रोजगार की गारंटी देने वाली योजनाओं के बारे में, और आखिर में हमारा फोकस होगा गांव के ओवरऑल यानी समग्र विकास के लक्ष्य पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल नींव से। देखिए, आज हम जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं देखते हैं ना, उनकी जड़ें उन शुरुआती कार्यक्रमों में हैं जिन्होंने आज़ादी के ठीक बाद ग्रामीण विकास का एक तरह से पूरा खाका तैयार किया था। तो आइए देखते हैं कि ये सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं। नहीं, ये उस सोच को दिखाती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई। देखिए, 1952 में सामुदायिक विकास से शुरुआत हुई, फिर 70 के दशक में सूखे जैसी खास समस्याओं पर ध्यान दिया गया, और फिर युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्राइसम जैसी योजना आई। मतलब यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आज की सारी योजनाएं खड़ी हैं। तो विकास की नींव तो रख दी गई, लेकिन इसके बाद सरकार का ध्यान गया हर नागरिक की जो बिल्कुल बेसिक जरूरतें होती हैं उन पर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जाहिर है, सिर पर एक छत और साफ सफाई की सुविधा। तो चलिए अब इससे जुड़ी योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। और इस एरिया की, मतलब घरों से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम PMAY भी कहते हैं। 25 जून 2015 को ये शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा और साफ है, हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर देना। हाँ, एक और बात, इस योजना के ना 2 अलग-अलग हिस्से हैं। एक है PMA शहरी, जो कि जैसा नाम से ही पता चल रहा है शहरी इलाकों के लिए है, और दूसरा है PMA ग्रामीण, जिसे हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। अब ये बंटवारा क्यों जरूरी था? ताकि शहर और गांव दोनों ही क्षेत्रों की अपनी जो अलग-अलग जरूरतें हैं उन्हें ठीक से पूरा किया जा सके। देखिए, सिर्फ घर ही तो काफी नहीं है ना, एक बेहतर जिंदगी के लिए साफ सफाई, पीने का पानी और सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाएं शुरू की गईं। और हाँ, एक टिप देता हूं, परीक्षा के लिए इनकी जो लॉन्च की तारीखें हैं ना, उन्हें जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो घर और दूसरी सुविधाएं तो हो गई, लेकिन अब सोचिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? आमदनी, मतलब रोजगार। तो अब हम ग्रामीण विकास के उस पहलू पर आते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जेब में पैसा और घर में चूल्हा जलने की गारंटी देता है। और जब भी रोजगार की बात आती है तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है मनरेगा। इसका पूरा नाम याद रखना भी जरूरी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब यहां एक बात पर खास ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक अधिनियम है, एक कानून है जो काम की गारंटी देता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये योजना कैसे बनी। शुरुआत में 2006 में इसे नरेगा के नाम से लाया गया था, फिर 2009 में महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा गया और तब ये बन गया मनरेगा। ये दोनों ही तारीखें 2006 और 2009 एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा का जो दिल है ना, वो बस यही एक संख्या है, 100 दिन। ये क्या है? ये हर ग्रामीण परिवार को 1 साल में मिलने वाले काम की न्यूनतम गारंटी है। ये उन्हें एक बेसिक आर्थिक सुरक्षा देती है। अच्छा, तो अब तक हमने घर और रोजगार जैसी जरूरतों पर तो बात कर ली, लेकिन सोचिए, असली विकास कब होता है? असली विकास तब होता है जब पूरे के पूरे गांव का एक साथ विकास हो। तो हमारे इस आखिरी हिस्से में हम उन्हीं योजनाओं को देखेंगे जिनका लक्ष्य सिर्फ एक पहलू नहीं बल्कि पूरे गांव का विकास करना है। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई ये योजना क्या करती है? ये गांव को पक्की सड़कों के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। और सोचिए, एक सड़क आने से क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक विकास के कितने ही नए रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ एक और बहुत ही अनोखी सोच है, एक कॉन्सेप्ट है पूरा का। इसे दिया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसका आइडिया बहुत जबरदस्त था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही शहरी जैसी सुविधाएं दी जाएं। क्यों? ताकि गांव और शहर के बीच का जो फासला है वो कम हो सके और विकास के नए नए केंद्र बन सकें। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने अपनी ये पूरी चर्चा 4 पड़ावों में की। सबसे पहले हमने विकास की नींव देखी, फिर हमने घर और जरूरी सुविधाओं की बात की, उसके बाद रोजगार की गारंटी को समझा और आखिर में हमने समग्र ग्राम विकास के लक्ष्य को जाना। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर आप जरूर सोचिएगा। इन सभी योजनाओं को जमीन पर हकीकत में सफलतापूर्वक उतारने में एक लेखपाल की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारी इस श्रृंखला के अगले भाग में हम कुछ और जरूरी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।